हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एक चैप्टर से लिया गया है, किताब से ही लिया गया है। दोस्तों, अपना क्वेश्चन नहीं मैंने बनाया है ये, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से 4 ऑप्शन आप लोगों के सभी प्रश्नों में दिए हैं। बताइएगा तेज़ी के साथ, हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और आप लोगों को उत्तर बताते चलना है। दोस्तों, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा और आप लोग बहुत जल्दी के साथ इस चैप्टर को भी समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, रूस रूबल म्यांमार का संबंध बताइए। तो दोस्तों, रूबल की बात किया जाए दोस्तों, तो लग रहा है क्या कि वह रूस की जो है मुद्रा है। रूबल की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या है, तो रूबल क्या है, तो रूस की मुद्रा। इसी तरीके के हमारा क्या है, तो यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो म्यांमार की मुद्रा की बात किया जाए, क्या दिरहम होगा, बाहट होगा, क्यात होगा या पेसेटा होगा। तो बताइए दोस्तों कि म्यांमार की मुद्रा, या कह सकते हैं कि म्यांमार जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो रूबल है वो रूस की मुद्रा है और क्यात क्या है, तो ये म्यांमार की मुद्रा है। क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा है। चलिए प्रश्न नंबर 132 देख लेते हैं। बल, यहाँ पर न्यूटन दिया गया है, यानी कि न्यूटन क्या है, तो मात्रक है बल का। इसी तरीके से धारा दिया है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, तो धारा की मात्रक लिखनी होगी। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या वोल्ट होगी, आवेश होगी, एम्पियर होगी या कूलाम्ब होगी। तो बता दीजिए दोस्तों, धारा का मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133 से, बढ़ाना का संबंध दिया है घटाना से, मुस्कुराना का संबंध किससे होगा। यानी कि बढ़ाना घटाना, यानी कि एक दूसरे के क्या है, तो उल्टा दिया हो गया। तो मुस्कुराना का मतलब क्या, पलक झपकाना होगा, हंसना होगा, हंसना तो होगा ही नहीं। मुस्कुराना का क्या होगा, जहाँ तक मायूस होना, रोना या उदास होना, ऐसा कुछ होना चाहिए ऑप्शन में। चिल्लाना भी नहीं होगा, मायूस होना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। मुस्कुराना का क्या हो जाएगा, तो मायूस होना। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 134 देख लेते हैं। कह रहा है कि इधर ऑप्शन में दिया, इधर दिया झुंड, इधर दिया है पक्षी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पक्षियों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो झुंड बोलते हैं। उसी तरीके से हम किसके समूह को दल बोलेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए, वर्षा को, पेड़ को, फूल को या मधुमक्खी को। तो मधुमक्खियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दल बोलते हैं। जिस प्रकार पक्षियों के समूह को हम झुंड बोलेंगे, जिस प्रकार पक्षियों के समूह को हम लोग झुंड बोलेंगे, उसी प्रकार मधुमक्खियों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दल बोलेंगे। यानी कि 134 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 135 से कह रहा है कि बछड़ा का संबंध मवेशी से है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मवेशी के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो बछड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार बताइए किसके बच्चे को घोड़े का बच्चा बोलेंगे। तो घोड़े का बच्चा किसको बोलेंगे, तो घोड़ा का ही बोलेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, 135 में हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूध लीटर, यानी कि इस तरीके से हम बना सकते हैं कि दूध को हम किस में, तो लीटर में मापते हैं। उसी प्रकार बताइए कि चीनी को हम लोग किस में मापेंगे। क्या हेक्टेयर में मापेंगे, नहीं, ये तो जमीन नापा जाएगा मीटर में। कपड़े को नापा जाएगा किलोमीटर में, ये तो दूरी को नापा जाएगा किलोग्राम में। जी हाँ, पदार्थों को किस में नापा जाएगा, तो किलोग्राम में नापा जाएगा। यानी कि 136 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं कि पक्षी घोंसला, यानी कि पक्षी कहाँ रहती है, तो घोंसले में रहती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चलिए मिलाइए, तो खरगोश कहाँ रहेगा, क्या बगीचे में, माद में, बिल में या पिंजरा में। तो खरगोश कहाँ रहता है दोस्तों, तो आप लोग अगर घर वाला छोड़ देंगे तो वो बिल में ही रहता है। यानी कि साधारणतया बात किया जाए खरगोश, तो वो बिल में ही रहता है। अमूमन जो लोग मतलब अपने घर पे पाले रहते हैं वो पिंजरे में रखते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन खरगोश कहाँ पर रहता है, तो बिल में ही रहता है। इसलिए 137 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न 138 देख लीजिए। क्रिकेट है पिच, यानी कि क्रिकेट के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो पिच बोलते हैं। उसी प्रकार आप बताइए कि बैडमिंटन के पिच को क्या बोलेंगे, या बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे क्रिकेट जहाँ खेला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पिच। उसी प्रकार बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्या ट्रैक बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं या धूल बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग तो कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 138 के बाद प्रश्न नंबर 139 है हमारा। कह रहा है कि 139 में पौधे वनस्पति विज्ञान। तो हम यह कर सकते हैं दोस्तों कि जो पौधों का अध्ययन है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं हम लोग कि पौधों का जो अध्ययन है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जंतु का किसके अंतर्गत होगा दोस्तों, बताइए। तो जंतुओं का किसके अंतर्गत होता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत या जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो बताइए क्या केमिस्ट के अंतर्गत आएगा, पुरातत्वविद के, भूवैज्ञानिक या जीव विज्ञान। तो जंतुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आएगा। पौधों का जो अध्ययन है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए चींटियों का संबंध जब एटलिंग से है तो हिरन का संबंध किससे होगा। क्या पिल्ला से होगा, पिल्ला तो सीधे ही ये कुत्ते का होता है, पशुवाहक, बछेड़ा नहीं। हिरन का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मृग छावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 140 में हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 141 है। क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि लंबाई मीटर दिया है, यानी कि लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। चलिए इस आधार पर प्रश्न को देखिए, सही बैठता है। तो विद्युत शक्ति को किस में नापेंगे, तो विद्युत शक्ति को हम लोग वाट में नापते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि 141 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जर्मनी मार्क, जर्मनी का जो है मुद्रा
मार्क होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पूछा है कि जर्मनी का मुद्रा क्या है, तो मार्क होता है। तो मोरक्को की मुद्रा बताइए, तो मोरक्को में कौन सा मुद्रा चलता है, क्या डॉलर, लीरा, दिरहम या कुरून। तो मोरक्को की बात किया जाए दोस्तों तो वहाँ पर दिरहम चलता है, यानी कि 142 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 143 से मोतियाबिंद का संबंध आँख से है, यानी कि आँख की जो एक रोग है वो मोतियाबिंद होती है। ठीक है दोस्तों, मोतियाबिंद में ये भी कह सकते हैं कि आँख को प्रभावित करता है। तो निमोनिया किसको प्रभावित करता है, क्या मस्तिष्क को, कान को, फेफड़े को या तंत्रिका को। तो निमोनिया जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है, ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, तो 143 में ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 144 है, कह रहा है कि आँख निकट दृष्टि दोष, यानी कि आँख का क्या है, तो रोग एक निकट दृष्टि दोष है। उसी प्रकार दांत का बताइए कि क्या रोग है, मोतियाबिंद भी आँख का है, रोहा भी, एक्जिमा, पायरिया, पायरिया क्या है, तो दांत का रोग है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 145 है, कह रहा है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान में है, या यह कह सकते हैं कि थर्मामीटर के द्वारा हम लोग तापमान का मापन करते हैं। तो बताइए ओपिसोमीटर के द्वारा हम किसका मापन करेंगे, तो दोस्तों रेखाओं का मापन करते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जो नक्शों में रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम लोग ओपिसोमीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 146 में आगे हम लोग बताइए विषाणु चेचक, विषाणु के कारण जो चेचक होता है, चेचक किस रोग के कारण, किसके कारण होता है दोस्तों, तो चेचक का जो वहाँ का वो विषाणु है। तो बताइए जीवाणुओं से कौन सा रोग होगा, तो दोस्तों क्या छोटी माता होगी, नहीं, टाइफाइड, मलेरिया, निद्रा रोग। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पापा काम पे सोते हैं, ये दोनों रोग क्या है जाएगा, तो दोस्तों ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ से है, क्या है दोस्तों, तो प्रोटोजोआ से संबंधित है रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 147 से कह रहा है कि आम क्या है, तो फल है। आम क्या है दोस्तों, तो फल है। बताइए आलू क्या है, क्या जड़ है, फल है, तना है, फूल है। तो चारों ऑप्शनों के हिसाब से हम आलू को क्या बोल सकते हैं, तो तना, तना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम लोग उसे जड़ नहीं बोल सकते, न फल बोल सकते, न फूल, वो तना के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, कुर्सी फर्नीचर, कुर्सी फर्नीचर, तो फर्नीचर के द्वारा कुर्सी बनता है, या ये कह सकते हैं कि फर्नीचर से कुर्सी किसका बना होता है, तो फर्नीचर का। फोर्क किसका बना होता है दोस्तों, क्या भोजन, चम्मच, कटलरी या क्रोकर्स। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 149 देख लीजिए दोस्तों, एक पुस्तक का संबंध पुस्तकालय, या कह सकते हैं पुस्तक को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो पुस्तकालय में रखते हैं। तो बताइए दोस्तों किसको हम लोग फाइल में रखते हैं, क्या कंप्यूटर को फाइल में रखेंगे, नहीं, बाइट्स को नहीं, फोल्डर को नहीं, डाटा को, हाँ डाटा को हम लोग क्या है, तो फाइल में रख सकते हैं। यानी कि 149 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही जवाब करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के जो, लोकसभा में कौन होते हैं मुखिया, तो अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा में कौन मुखिया होता है, बताइए, क्या प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं। तो कौन होते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी कि 150 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे। हृदय के जो डॉक्टर होते हैं वो जो हृदय का अध्ययन करते हैं वो हृदय रोग विज्ञानी कहलाते हैं। इसी तरीके से आप बताइए कि दोस्तों जो मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्या वृक्क रोग, वृक्क तो किडनी से संबंधित है, नेत्र जो है वो आँख से संबंधित है, स्त्री रोग विज्ञानी जो स्त्रियों से संबंधित है। हमें मस्तिष्क का पूछना है तो ये तंत्रिका के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि 151 का क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे। 152 देख लेते हैं दोस्तों, कंपास जहाज, यानी जो जहाज चलते हैं दोस्तों उनका जो है रूपरेखा जो तैयार किया जाता है वो कंपास के द्वारा तैयार किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो वास्तु है, वास्तु के द्वारा किसका तैयार किया जाता है, घर, फ्लैट, भवन, भूमि। तो किसका दोस्तों, तो भवन का। ठीक है दोस्तों, यानी कि 152 का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट। इसी प्रकार जो वृक्क का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट। कौन से ऑप्शन में दिया गया, ए में दिया गया या बी में या सी में या डी में, तो किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, नेफ्रोलॉजिस्ट। वृक्क का जो अध्ययन करते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 154 है दोस्तों, पोलियो जो कि वायरस जनित रोग है। तो एंथ्रेक्स बताइए कौन से जनित रोग है, क्या वायरस है, कीट द्वारा है, फफूंद के द्वारा है, बताइए। तो किसके द्वारा है दोस्तों, तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा पनपने वाला एक रोग है। 155 है दोस्तों, व्हेल जो कि स्तनपायी है, सभी लोग जानते हैं। बताइए तो कछुआ क्या होगा, क्या उभयचर होगा, सरीसृप होगा, मछली होगा या मोलस्का में आ जाएगा। तो दोस्तों कछुआ की बात किया जाए दोस्तों, ये उभयचर के अंतर्गत आता है। यानी कि 155 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे। चलिए दोस्तों 156 देख लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य क्या है, तो स्तनपायी है। बताइए सर्प क्या है, क्या कीट है, नहीं है। सरीसृप है, जी हाँ। सर्प किस में आता है, तो सरीसृप रेप्टाइल के अंतर्गत आता है। यानी कि 156 में भी हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 157 देख लीजिए कि भारत, हाँ
न्यूजीलैंड बताइए, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय फल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आम बोलते हैं। उसी तरीके से आप लोग बताइए दोस्तों, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, या सेब है, कीवी है, अंगूर है, या केला है। तो सभी लोग जानते हैं न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल होगा वो कौन सा होगा, तो दोस्तों कीवी फल होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कीवी फल हो जाएगा। प्रश्न आखिरी है दोस्तों, मोर भारत, कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। उसी तरीके से बताइए कि रिच कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड। तो कहाँ का है दोस्तों, तो रूस का है। रिच कहाँ का पक्षी है, तो दोस्तों रूस का है।